है केमिकल इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो या कोई फिजिकल चेंज हो रहा हो जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 है। ये कलरलेस गैस है, ठीक है। ये डिकम्पोज होके बनाता है NO2 जो कि एक रेडिश ब्राउन कलर की क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो इसका जो कलर होता है दैट इज वेरी डार्क, इसका कलर क्या होता है, डार्क होता है। धीरे धीरे इसका कलर क्या होता है, थोड़ा सा लाइट हो जाता है। लाइट होने के बाद वो उसी पर क्या आता है, रुक जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे अब कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि जो रेट फॉरवर्ड है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड है वो क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या है, इक्विलिब्रियम। आफ्टर सम टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर्स बिकम्स व्हाट, कांस्टेंट। कुछ देर के बाद जो उसका कलर होता है कांस्टेंट हो जाता है, मतलब उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होता है, वो वहां पे क्या हो गया है, रुका हुआ है। इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सिंपली कि एक रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का और एक रेट होता है बैकवर्ड रिएक्शन का, वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इस कंडीशन पे जो भी रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं उनके जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं वो जो होते हैं कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कोई प्रोसेस या कोई केमिकल रिएक्शंस है वहां पे अगर उसने इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट करके क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएजेंट इज कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट A है और एक दूसरा रिएक्टेंट क्या है, B है, ये रिएक्ट करके बना रहे हैं C। अब अगर हमने इनिशियल मोल A का ले लिया है 2.1, B का इनिशियल मोल ले लिया है 3.0 और उस टाइम पे C का जो मोल्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। नाउ अगर मैं कहूं कि आफ्टर सम टाइम्स इसके जो है अल्फा मोल्स क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, तो अल्फा मोल्स किस में डिसोसिएट हो गए हैं, ए में से डिसोसिएट होगा, तो ये हो जाएगा 2.1 माइनस अल्फा, ठीक है। उतने ही मोल्स बी से भी डिसोसिएट होंगे, तो ये हो जाएगा 3.0 माइनस अल्फा। तो जो सी के कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे हमें, अल्फा जो है मिलेंगे। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशंस आ रहे हैं दीज कॉन्सेंट्रेशंस वी गेट एट इक्विलिब्रियम। ये कहाँ पे हमको मिलते हैं, इक्विलिब्रियम पे, और इन्हीं कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस कि when an equilibrium is attained, in that what happens, the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। जो rate of forward होता है, rate of forward reaction that becomes equal to rate of backward reaction। forward reaction और backward reaction का rate क्या हो जाता है, same हो जाता है। next is what, the equilibrium is dynamic। इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक। डायनामिक का मीनिंग क्या है कि अगर A है और ये चेंज हो रहा है किसमें, B में, एंड देयर इज अ इक्विलिब्रियम, तो B चेंज किस में हो रहा है, B इज गोइंग टू चेंज इनटू A। सो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, A इज चेंज इनटू B एंड B इज गोइंग टू चेंज इनटू A। इफ वी इंक्रीज, अगर मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, सो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
और अगर मैं बी के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम अगर ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, सो रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिधर ये उस चेंज को नेग्लेक्ट कर सके और एक फिर से इक्विलिब्रियम को क्या करे, अटेन करे। इस नेचर को हम लोग बोलते हैं डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है उस डायरेक्शन में कि जिस जो चेंजेस उसमें हुआ उस चेंज को क्या करे, नेग्लेक्ट कर सके। इक्विलिब्रियम में बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ डायरेक्शन, मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाकर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है या रिएक्शन बैकवर्ड में जाकर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में रिएक्शन क्या आती है, शिफ्ट हो सकती है, और शिफ्ट होने के बाद में वो इक्विलिब्रियम क्या करता है, अटेन कर सकता है। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, इक्विलिब्रियम की। क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सभी रीजन का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड क्या होता है कि एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या जाता है, इक्वल हो जाता है। क्या जाता है, इक्वल। फिर इसका नेचर डायनामिक है कि अगर मैं ए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में क्या करता हूँ, चेंजेस करता हूँ, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या करता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। एंड इक्विलिब्रियम में आइदर अटेन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ डायरेक्शन, मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा सकती है और बैकवर्ड भी जा सकती है, टिल इट गेट्स इक्विलिब्रियम, जब तक कि उसको इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाएगा वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जाना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है, जैसे मैंने सब्सटेंस ले लिया वाटर, चले लिया वाटर ले लिया, तो आपको पता है कि वाटर सॉलिड में भी होता है, वाटर लिक्विड में भी होता है, और वाटर गैस मींस वेपर के फॉर्म में मिलता है। अगर इसमें से कोई मैं दो फेज ले लूं, एक वाटर का सॉलिड फेज ले लूं और एक वाटर का लिक्विड फेज ले लूं, तो सॉलिड विल चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड को फिर हम लोग उसमें किसमें, सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास सॉलिड वाटर मतलब आइस हो, तो आइस से हम लोग उससे लिक्विड बना सकते हैं और उस लिक्विड वाटर को फिर से हम लोग आइस बना सकते हैं। तो रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रही है और रिएक्शन बैकवर्ड में जाए। एक ऐसा कंडीशन आ जाए कि जो सॉलिड है वो ना तो लिक्विड में चेंज हो रहा हो, ना लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम। ऐसा चीज हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, एट ग्लेशियर्स वगैरह मिलता है, कि हमने देखा है कि ऊपर बर्फ होता है, नीचे क्या होता है, पानी। या तो पूरा पानी आइस में चेंज हो जाए या पूरा आइस पानी में चेंज हो जाए, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। वहां पे हमें आइस भी देखने को मिलता है और उसके नीचे पानी भी देखने को मिलता है। क्यों ऐसा था, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन बोथ सॉलिड आइस एंड लिक्विड वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H2O लिक्विड है, वो किस में चेंज हो रहा है, H2O वेपर में। फिर कंडेंसेशन, यहाँ पे जो ऊपर प्रोसेस हो रहा है क्या हो रहा है, इट इज वेपराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। फिर बाद में उसका क्या हो गया, कंडेंसेशन। क्या हो गया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होके फिर से वाटर लिक्विड में बना दे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस स्टेट को हम लोग बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम। और ये एक ही सब्सटेंस के दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो द इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस एक ही होना चाहिए, उसके स्टेट्स क्या होने चाहिए, टू। उसमें जो इक्विलिब्रियम होता है उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। सेकेंड वन इज कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू
rate of backward reaction is called what? Chemical equilibrium. Simply अगर हम लोग कोई एग्जांपल समझे, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास है H2 गैसेस स्टेट में, ये कंबाइन कर रहा है किससे? I2 इन गैसेस स्टेट में, एंड फर्स्टली इट गिव्स 2HI. जैसे HI का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ये ब्रेक डाउन होके फिर से H2 और I2 का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक रेट है फॉरवर्ड का और एक रेट है बैकवर्ड का. अगर यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, देन देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. दिस इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम. तो केमिकल इक्विलिब्रियम सिंपली क्या है कि द इक्विलिब्रियम in which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction is called chemical equilibrium. Here are some examples. Here H2 plus I2 gives 2HI. यहाँ पे N2 plus 3H2 gives 2NH3. In this equilibrium, bond breaking and bond formation occurs. इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे अगर हमने एग्जांपल ले लिया है H2 plus I2, so it gives 2HI. तो फर्स्टली क्या होता है, यहाँ पे H बॉन्ड H है और यहाँ पे I बॉन्ड I है. तो पहले H बॉन्ड H क्या होता है, ब्रेक होगा, H प्लस H बनेगा प्लस I प्लस I बनेगा. तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ. ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद क्या हुआ कि एक H ने एक I से क्या किया, कंबाइन करके HI दिया. फिर दूसरे H ने दूसरे I से कंबाइन करके 2HI दिया. और फिर यहाँ पे क्या है, HI है, HI बॉन्ड है, ये बॉन्ड फिर से ब्रेक करके फिर से क्या देते हैं, दे गिव्स H एंड I. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग. क्या हो रहा है, हमको बॉन्ड ब्रेकिंग देखने को मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है. ठीक है, और इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फेजेस, कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. दो टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. व्हाट हैपेंस इन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम? When all the reactants and products are in same phase and there is an equilibrium between them is called homogeneous equilibrium. The chemical equilibrium in which all reactant and products are in same phase. सबके सब क्या हो, सेम फेज में हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि H2 गैस में है, I2 भी गैस में, और उसका जो प्रोडक्ट है HI वो भी क्या है, गैसेस में. इट इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. सेकेंड एग्जांपल में डाई नाइट्रोजन इज गैस, हाइड्रोजन इज गैस and ammonia is also gas, so that is also homogeneous. Here sulfur dioxide and oxygen are in gaseous state and their product sulfur trioxide is also gaseous, so all are example of what, homogeneous equilibrium. Next one is heterogeneous equilibrium, in which reactant and products are not, or in products are not. Here is actually products are not in same phase is known as heterogeneous equilibrium. मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो सब एक फेज में नहीं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, heterogeneous equilibrium. Heterogeneous equilibrium. Here you can see calcium carbonate is in solid state. When we heated it, it decomposes, gives calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide is in solid state while carbon dioxide in gaseous state. So you can see in the reaction some
someone are in solid state and someone are in gaseous state, means two or more different phases are here. So and here there is an equilibrium between them, so this is known as heterogeneous equilibrium. So you have seen there is what, two types of mainly equilibrium, physical and chemical equilibrium. And chemical equilibrium is of two types, homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।